गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज आप सभी लोगों के सामने मैं फिर से रागिनी मिश्रा प्रस्तुत हुई हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए उमंग और नए उत्साह के साथ। आप देख रहे हैं स्टडी विथ रागिनी। मैं लेके आई हूँ आज टॉपिक है वाच्य। बच्चों, आप लोग का डिमांड था कि मैम वाच्य समझ में नहीं आता है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। इस वीडियो के देखने के बाद शायद आपकी कन्फ्यूज़न कम हो जाए, पूर्ण तो हो सकता है अगर आप इसे अच्छी तरह पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो। ठीक है। बहुत सारे वीडियो में कहते हैं लोग कि आप एक वीडियो देख लेंगे तो फिर दोबारा नहीं ज़रूरत होगा। मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि ऐसा होता है कि हम कोई चीज़, कोई भी टॉपिक हो या कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ हो, कोई भी मनुष्य हो, हम एक बार देख ही रहते हैं, किसी भी विशेष टॉपिक पे आते हैं, कोई भी टॉपिक देखे रहते हैं, फिर धीरे धीरे अगर वो नहीं पढ़ें, उसे नहीं देखें, उसे ना जाने, तो धीरे धीरे वो दिमाग से इरेज होने लगता है। ये वाच्य जो है, मैं आज जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, आज ये देखने के बाद मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूर्णतः आप लोग को, कुछ समय तक हर व्यक्ति के अंदर ऐसा है, कुछ समय तक वो चीज़ें याद रहती हैं, बाद में अगर वो रिवीजन नहीं होता है उसका, तो बाद में धीरे धीरे भूलने लगता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी, आप बेटा आज जो आप लोग देखोगे वीडियो, फिर आगे अगर कभी ऐसा होता है कि आप भूल रहे हो, कभी भी पुस्तक आपके सामने होगा या कभी भी वाच्य की बात आएगी या वाच्य सामने दिखेगा, उसका डिफिनीसन, उसका एग्जाम्पल या सबसे इम्पॉर्टेंट उसके जो पार्ट्स हैं, भेद हैं, वो देखने के बाद आप सीधे मतलब वही चीज़ आपको याद आएगी कि मैम ने मुझे ऐसा समझाया था। ठीक है, समय को बर्बाद ना करते हुए वाच्य की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले वाच्य कहते किसे हैं, ये जान लेना अनिवार्य है। वाच्य किसे कहते हैं? तो वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद, वाच्य का उदाहरण, जो भी भेद हैं उन भेदों का उदाहरण मैंने सब कुछ आपके श्यामपट पे लिख दिया है, जिससे आपको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना आए। सबसे पहले हम आते हैं वाच्य पे। वाच्य की परिभाषा, वाच्य कहते किसे हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि, या वाक्य के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया, ध्यान से समझिएगा, सबसे इसमें मेन जो है वो आपको ध्यान देना है क्रिया पे। क्रिया कर्ता, कर्म एवं भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है। ठीक है। क्रिया के जिस रूप से या वाक्य के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया जो है, क्रिया कर्ता, कर्म एवं भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है, उसे हम वाच्य कहते हैं। अगर कर्ता कर्तृवाच्य है तो क्रिया कर्तृवाच्य के अनुसार चलेगी, कर्मवाच्य है तो कर्म के अनुसार चलेगी, भाववाच्य है तो भाव के अनुसार चलेगी। ठीक है। जिसमें शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया कर्ता, कर्म मीन्स कर्ता मीन्स कर्ती, कर्म और भाव के अनुसार ही प्रयुक्त होती है, उसे हम वाच्य कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है वाच्य के भेद जो तीनों हैं, और इन तीनों को जब परिवर्तित किया जाता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आते हैं हम वाच्य होते कितने प्रकार के हैं। वाच्य होते कितने प्रकार के हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य दूसरा, उसके बाद आता है भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य कहते किसे हैं? कर्तृवाच्य कहते किसे हैं? तो कर्ता के अनुसार क्रिया का होना। जिस शब्द से हमें यह पता चले या जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, प्रयोग की जाती है या चलती है, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। ध्यान पूर्वक आप सभी सिर्फ और सिर्फ सुनिए। जिस वाक्य में क्रिया मीन्स होता है करना, जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चले या ज्ञात हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। हंसना, पढ़ना, रोना, गाना, नाचना, लिखना इत्यादि, सोना। ठीक है। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार ही चलती है, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य पे आते हैं। जिस शब्द में या जिस वाक्य में
क्रिया कर्म के अनुसार चलती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और जिस वाक्य में क्रिया भाववाच्य के अनुसार या भाव के अनुसार चलती है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको सबसे ज़्यादा समझ में और इंटरेस्टिंग होगा जब आप रूपांतरित करोगे, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बच्चा, ध्यान से सुनो। दिया है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये आपको समझ में आ गया। वाच्य का डेफिनेशन, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं और भाववाच्य कहते हैं। सबका एक ही मेन है चीज, क्रिया। ध्यान से समझिएगा, क्रिया। आते हैं हम क्रिया, तो ठीक है, कर्तृवाच्य में मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, आप सभी लोग देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल तीनों का मैंने दिया है। पहला है गीता पुस्तक पढ़ती है। गीता पुस्तक पढ़ती है। आप लोग जानते हो कि गीता एक लड़की का भी नाम है और यहाँ संकेत एक लड़की की तरफ है, लिंग। ठीक है, गीता पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है। हाँ, इसके पहले मैं आपको समझा देना चाहती हूँ कि जब भी रूपांतरित बदलने के लिए आता है या ऐसा एग्जाम में दे देता है कि कर्मवाच्य को भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए, ठीक है, या कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से चयन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ें जान लीजिए, कर्तृवाच्य जब भी होता है बच्चे, वहाँ सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। आपको मैंने क्रिया में सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, संयुक्त क्रिया सब कुछ समझाया है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी को अच्छी तरह सब कुछ याद होगा। याद का मतलब, याद करना तो मैं कभी कहती ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ समझा जाता है, याद नहीं किया जाता है, सिर्फ समझा जाता है। और समझना एक ऐसी मतलब समझना, कहना एक ऐसी बहुत बड़ी बात होती है कि समझ लेना मीन्स भूलना ही नहीं। जल्दी तो बोलता नहीं। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि वो कभी नहीं भूलेगा, भूलता है, समझने वाली बात भी भूलती है, लेकिन जो ही वो सामने पड़ता है वास्तव में फिर से दिमाग में वही सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया, कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रियाएं होती हैं और भाववाच्य में सिर्फ अकर्मक और नकारात्मक क्रियाएं होती हैं। आप भी बोलोगे कि मैम क्या समझा रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आएगा बेटा जब मैं उदाहरण की तरफ चलूँगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। गीता, इसमें क्या है, क्रिया, ये क्रिया है जिस शब्द से हमें यह पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। जिस वाक्य में या जिस शब्द से या जिस क्रिया से हमें यह पता चलता है कि क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। आप जानते हो कि गीता जो है वह स्त्रीलिंग है, तो गीता के अनुसार ही चल रही है। गीता स्त्रीलिंग है तो गीता पुस्तक पढ़ता नहीं है, या गीता पुस्तक पढ़ते नहीं है, गीता पुस्तक पढ़ती है। जहाँ पे सामान्य सेंटेंस हो आप वहाँ समझिएगा, वहाँ कर्तृवाच्य है। जहाँ पे कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है, उसका महत्व दिया जाता है, वहीं कर्तृवाच्य होता है। गीता पुस्तक पढ़ती है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन गीत गाता है, अध्यापिका पढ़ाती हैं, अध्यापिका पुस्तक पढ़ाती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, राधा नृत्य करती है, सोहन अखबार पढ़ता है। सब सामान्य है बेटा। ठीक है, इसमें सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं दोनों आ सकती हैं। अध्यापिका पढ़ाती हैं, तो आपको पता है अध्यापिका पढ़ाती हैं, अध्यापिका क्या पढ़ाती हैं, जब क्वेश्चन मार्क आता है तो वहाँ सकर्मक क्रियाएं होती हैं। अध्यापिका पढ़ाती है, चूंकि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं आती हैं। ठीक है, कन्फर्म हो चुका होगा। गीता पुस्तक पढ़ती है, राधा गीत गाती है, मोहन चलता है, अध्यापिका पढ़ाती है, अध्यापिका पुस्तक पढ़ाती है, राकेश गीत गाता है, इत्यादि। ठीक है, ये हो गया कर्तृवाच्य। अब आते हैं कर्मवाच्य में, जिसमें क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार चलती है। जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, इसमें सिर्फ सकर्मक क्रियाएं होती हैं, अकर्मक क्रियाएं इस सेंटेंस में कभी भी नहीं आएंगी। कर्म के अनुसार चलती है, तो कर्म के अनुसार क्रिया का होना, क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार चलती है। जैसे गीता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ध्यान से सुनिए, गीता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। कौन सा कार्य कर रही है, पढ़ने का। कौन सा कार्य हो रहा है, पढ़ने का। इसमें क्या है, कर्म। कर्म क्या है, ये तो हो गया गीता, कर्ता। ठीक है, कर्म क्या हो गया, क्या गीता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ने का काम करिए। क्या पढ़ रही है, पुस्तक, ये हो गया कर्म।
ठीक है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक के अनुसार ही क्रिया चलेगा, मीन्स कर्म के अनुसार ही क्रिया चलेगी। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, कर्मवाच्य में लगभग द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। गीता पुस्तक पढ़ती है, गीता के द्वारा या गीता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, गीता से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है। नकारात्मक या अकर्मक क्रिया है, ये आप सभी लोग देख लेंगे, आप मन होगा तो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे इसका, कि आपके दिमाग में बैठा रहे, ठीक है। क्या कह रहा है कि भाववाच्य जो होता है उसमें अकर्मक क्रिया होती है और नकारात्मक। गीता से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, लगभग भाववाच्य में से का प्रयोग होता है। नानी से चला नहीं जाता है, नानी से चला नहीं जाता है, इसमें भाववाच्य की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है। क्रिया जो है भाव के अनुसार, नहीं चला जा रहा है, नहीं चलने का काम कर रहा है। क्रिया क्या है, इसमें नहीं चलने का काम हो रहा है। तो क्यों नहीं चला जाता है, ये तो फीलिंग पता, भाई कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं चली जा रही है, ठीक है। लगभग इसमें नकारात्मक, नकारात्मक मतलब निगेटिव, मतलब नहीं हो रहा है कहीं भी कार्य, मतलब कार्य नहीं हो रहा है लगभग। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% ऐसा है, ठीक है। जहाँ पे द्वारा का प्रयोग हुआ है वो कर्मवाच्य हो जाएगा, और जहाँ से और नकारात्मक होगा लगभग वहाँ भाववाच्य ही होंगे। एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है, मैं सिर्फ उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि बच्चे आप सभी लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे। एक बार फिर से दोहरा दे रही हूँ, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। वाच्य किसे कहते हैं, जिस शब्द से या क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया कर्ता, क्रिया जो है वह कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार ही प्रयुक्त होती है, प्रयोग की जाती है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, जिसमें क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार चलती है। कर्मवाच्य जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। और भाववाच्य किसे कहते हैं, जिसमें क्रिया भाव के अनुसार चलती है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं आती हैं वाक्य में, कर्म में सकर्मक क्रियाएं सिर्फ आती हैं, और भाववाच्य में अकर्मक और नकारात्मक आती हैं, ठीक है। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही हैं, अध्यापिका के द्वारा पढ़ाया जाता है या अध्यापिका से पढ़ाया नहीं जाता है, से द्वारा। अगर सामान्य है वो कर्तृवाच्य, अगर द्वारा का प्रयोग हुआ है तो कर्मवाच्य, और से का प्रयोग हुआ है तो भाववाच्य ही होगा, और नकारात्मक भी होगा तो भाववाच्य भी होगा। मुझे पूरा 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 भरोसा है कि मेरे बच्चों को पूरी तरह समझ में आ चुका होगा। अगर आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा तो बच्चा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैम समझ में आया, या नहीं भी समझ में आया होगा तो भी बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नहीं अच्छी लगी होगी तो भी कमेंट में बताइएगा कि मैम मुझे समझ में नहीं आया। मैं पुनः प्रयास करूंगी कि आपको अच्छा से अच्छा समझा सकूं, अच्छे से अच्छा प्रस्तुति दे सकूं, कि मेरे बच्चों को अच्छी तरह से मतलब क्लियर हो जाए सब कुछ, कि वाच्य को दोबारा पढ़ना ना पड़े। मैंने पूरी कोशिश की है कि बच्चे आप अच्छी तरह समझ सको। नेक्स्ट वीडियो जो होगा मैं जल्द ही भेजूंगी आप लोगों को। आगे टॉपिक जो होगा वो अव्यय ही होगा। आप सभी लोग अच्छे से रहें और सुरक्षित रहें, ठीक है। धन्यवाद।